हाय, मेरा नाम प्रशांत है। हमारे साथ है 2 थार, गोरखा है और साथ में जिमनी और जिप्सी है। आज बेसिकली हम लोग 3 गाड़ियों को, थार, गोरखा और जिमनी, इनके बारे में बात करेंगे। जनरली हो क्या रहा है कि बहुत सारे कंपैरिजन हो रहे हैं, थार का, जिमनी का, गोरखा का, थार वर्सेस गोरखा, गोरखा वर्सेस जिमनी, जिमनी वर्सेस थार। एक्चुअली जो मैं समझता हूँ, जो मैंने आज तक इन तीनों गाड़ियों को चला के देखा, जो मैंने समझा, उनमें इन तीनों गाड़ियाँ आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो काम जिमनी कर सकती है वो गोरखा नहीं कर पाएगी, वो थार नहीं कर पाएगी। जो काम गोरखा कर सकती है वो जिमनी नहीं कर पाएगी, थार नहीं कर पाएगी। और जो काम थार कर सकती है वो गोरखा और जिमनी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये तीनों गाड़ियाँ अलग अलग ढंग से डिज़ाइन की गई हैं और अलग अलग ढंग से हैं। हाँ, ऑफ है तीनों गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए, तो नेचुरली लोग इनको इकट्ठा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तीनों का आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक एक करके तीनों गाड़ियों का बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम ऋषि शर्मा है और मैं हमीरपुर से हूँ। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विद ऋषि 0660। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष शर्मा है, मैं हमीरपुर से हूँ और मेरे पास ये थार है, 2022 मॉडल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश शर्मा है और वैसे मेरे को लोग पहाड़ी पिलग्रिम के नाम से जानते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी पेज है और आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ गोरखा। तो ये है गाड़ी और मोस्टली हम ऑफ रोडिंग करते हैं और हाईवे पे तो कम ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये सारा अपना ग्रुप है। हेलो, मेरा नाम है सिकंदर गुलेरिया, प्राउड ओनर हूँ जिमनी का, जो मैंने अभी लेटेस्ट ली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप है। जनरली मैं बाइक राइडर हूँ। इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा पहाड़ी यक्कू, और आयुष सर की चला रहा हूँ जिप्सी। बाकी और भी गाड़ियाँ चलाई, लेकिन इस गाड़ी का ये है कि जब भी मैं चलाता हूँ इसको तो दिल खुश हो जाता है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों गाड़ियों की वाटर वेडिंग कैपेसिटी की। कंपनी इसकी क्या बोलती है वाटर वेडिंग कैपेसिटी, इसकी क्या बोलती है, उसकी क्या बोलती है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ये गाड़ी जाती कितनी है पानी के अंदर। अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन्होंने कि इंजन नहीं धोना है, मीन्स पानी के साथ इंजन को नहीं धोना है। यहाँ पे आएंगे, इस गाड़ी को कंपनी बोलती है कि गाड़ी का इंजन नहीं धोना है। गाड़ी के इंजन की हालत देख लो। इन्होंने जो ऑनर है इसके, इन्होंने मेरे को लगता है आज तक कभी इंजन धुलवाया होगा, क्योंकि कंपनी मना करती है। इस गाड़ी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इसका इंजन नहीं धोना है या इसका इंजन या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बिकॉज इसका आप इंजन तक जो इस एयर इनटेक है, यहाँ तक आप इसको गाड़ी को पानी में ले जा सकते हैं। मीन्स गाड़ी को आप ये एयर इनटेक है इसका, तो आपको गाड़ी को इतना पानी में ले जा सकते हैं, इस वक्त तक इसमें पानी नहीं जाएगा। बट इस गाड़ी का, गोरखा का, जब कंपनी बोलती है कि इसका इंजन नहीं धोना है, तो इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी से करना क्या है हमने। 700 mm बोलती है कंपनी कि इसको 700 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। ये स्नोकर बाद में लगवाया है, इसमें स्नोकर नहीं आता है। 650 मीन्स अप्रोक्सीमेट टायर तक आया। तो जब 650 में टायर तक, यहाँ तक इसका, यहाँ तक शायद 650 आया, तो यहाँ तक जब पानी आया तो इंजन में यहाँ तक पानी आ गया। ऊपर क्या लिखा है कि इंजन नहीं धोना है। मीन्स इन गाड़ियों में सेंसर लगे हैं। सेंसर में पानी जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। सेंसर और पानी आपस में बहुत बड़े दुश्मन है। तो ये जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो बिना मतलब से कोई मतलब नहीं है उसका। जब ये दोनों गाड़ियाँ जब इंजन में पानी में जाएंगी, सेंसर में पानी जाएगा, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी जब इनमें बोनट तक ये जाएगी पानी में। तो अभी गाड़ियों के सारे ऑनर यहीं पे हैं, हम डायरेक्टली इन्हीं से पूछेंगे कि क्या अच्छा है गाड़ी में और क्या बुरा है। जब बेसिकली हम बात करेंगे ऑफ रोडिंग के बारे में, हम बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। हम ऑफ रोडिंग के बारे में बात करेंगे कि ऑफ रोडिंग में इनको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ बुरी लगती है अपनी अपनी गाड़ी के बारे में। भाई, आपको क्या लगता है जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, तो क्या इसमें अच्छी चीज़ है जो आपको ऑब्स्टिकल से बाहर निकाल देती है और आपको मज़ा आता है ऑफ रोडिंग? एक तो इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है, इलेक्ट्रॉनिक एमएलडी है इसमें, जो किसी भी ऑब्स्टेकल में अगर फंसा है तो चारों टायर में से जिसमें पावर रिक्वायरमेंट है, जिस पे ग्रिप है, उस पे पावर लेके ये गाड़ी अपने आप को पुल आउट कर लेती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी इसका जो हम अगर रग्स में भी चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, खड्डों में चल रहे हैं, तो इसका कंफर्ट लेवल कंपेरेटिवली मेरे को, और जितने भी मैंने आज तक ड्राइव की हैं, तो उनसे बेटर लगता है कि ये स्टेबल स्पीड पे चल पड़ती है। बाकी ऑफ रोडिंग में तो सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो पावर नो डाउट थार की अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है।
135 इसके BHP ऑन रिकॉर्ड्स हैं। बाकी हमने इसमें डीजल ट्रॉनिक लगवा के इसको 30% मोर पावर का इसमें हमने एक्सटेंशन लगवाया हुआ है, तो ये 170 के करीब जो है पावर आउटपुट देती है। तो मैं इससे ऑफ रोडिंग में कहीं भी निराश नहीं हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट है, सबसे अच्छा सस्पेंशन है अभी तक का, और बाकी में इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। हमने जितनी ये चलाई है आज तक 15-20 हज़ार, तो ऑफ रोडिंग मोस्टली रही है। टायर का भी, हाँ, टायर साइज़ अच्छा है, जो कंपनी भी देती है वो भी अच्छा है। हमने तो बाहर से लगवाए हैं, कंपनी के भी काफ़ी अच्छे स्मूथ टायर्स हैं। बस रबड़ जो है वो कंपनी का अच्छा नहीं है, वो आप बाहर से लगवाते हैं कोई भी कंपनी का तो बेटर है। तो मैंने जो गुरखा ली थी तो यही सोच के ली थी कि ऑफ रोडिंग गाड़ी है, और इसको निकाला भी वैसे ही था फोर्स मोटर्स ने। तो जो स्टार्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, जो इसके स्टॉक टायर्स थे तो वो सीएट कंपनी के थे, तो वो इतने कामयाब हुए नहीं ऑफ रोडिंग में। तो हमने मतलब इतनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करी भी नहीं है। तो जो हमने ऑफ रोडिंग करी है उसके बाद जो स्टार्टिंग में दिखते हैं, इसकी जो मेन जो इसके आर्म है तो वो सबसे पहले नीचे लगते हैं। कहीं भी अगर कहीं मड में जाते हैं या कहीं स्नो में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इसके आर्म नीचे स्टक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से गाड़ी ये मोस्टली फंस जाती है ऑफ रोडिंग में। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा टायर अपग्रेड करने हैं, तो मैंने इसके टायर अपग्रेड किए हैं। ये मड टेरेन टायर डलवाए थे, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस था मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से। बट इसके टायर अपग्रेड के बाद थोड़ी दिक्कतें भी आई है, कुछ मतलब पार्ट्स होते हैं, सस्पेंशन की दिक्कत है, कुछ इसके स्टीयरिंग रैक में भी इश्यूज़ आए हैं। तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो गाड़ी बढ़िया है, बट वही है जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है, और गाड़ियों के कंपैरिजन जैसे जिमनी से आप देख लें या आप थार से देख लें। और जो इसकी पावर है वो इसकी 90 bhp की पावर है, बट थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो गाड़ियाँ हैं। बट जो इंजन है इसका 2600 सीसी का इंजन है, तो उससे वो नेगोशिएट हो जाती है चीज़, क्योंकि मतलब पावर इंजन से ही ये ले लेती है। कहीं भी अगर स्टक होती है तो निकालने में वैसे इतनी दिक्कत आती ही नहीं है। और बाकी जो इसका कंफर्टेबल है, जो सीटिंग वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब थार में भी मैं बैठा हूँ तो थार से ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी जो कैप्टन सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगी है। जो भी मतलब पीछे पिलियन राइडर होते हैं तो वो अगर पीछे बैठे तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल रहता है उनके लिए। जिमनी लेने का जो मेरा मकसद था, बेसिकली मेरे को लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए था। मतलब भी मैं ऑफ रोड भी कर सकूँ हल्का फुल्का, और मतलब कहीं जा रहा हूँ फैमिली के साथ तो उसके लिए भी कंफर्टेबल हो। थार मेरे लिए ऑप्शन में थी, लेकिन उसका मेरे को दिक्कत आती थी भी, उसमें पीछे एंट्री जो थी मतलब वो मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगी, मतलब फैमिली के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए। और जिमनी मेरे बाहर मतलब देखा था काफ़ी पॉपुलर थी और काफ़ी अच्छी फीडबैक थी, तो इसलिए मतलब ये लेने का पर्पज़ ये था। और लेने के बाद मतलब मैंने 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो मेरे को ओवर प्राइस लगी गाड़ी। और बाकी गाड़ी का एक्सपीरियंस मतलब मेरे हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ के रोड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, घर घुर जाना हो तो मतलब वो फन टू ड्राइव है। मतलब आपको कहीं मतलब ये सोचना पड़ेगा मेरे को पास देना है या पीछे हटना है, मतलब आप आराम से मतलब क्रॉसिंग कर। अगर मैं बात करूं ऑफ रोडिंग की, तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा थार जो है, जिस ऑब्स्टिकल से थार इजीली निकल जाती है वहाँ पे गोरखा खड़ी हो जाती है। और इसका क्या कारण है? वहाँ पे अगर मैं बात करूँ जहाँ पे थार निकल जाती है वहाँ पे जिमनी भी निकल जाएगी उस ऑब्स्टिकल पे, बट उस ऑब्स्टिकल पे गोरखा खड़ी हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि थार में पीछे MLD है और आगे और पीछे दोनों BLD है। जो MLD है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मीन्स जब भी सेंसर को लगता है कि गाड़ी फ्री घूम रही है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली MLD का काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़ है कि इसका जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत अच्छा है। मेन जो ये परफॉर्म करती है वो है इसका आर्टिकुलेशन इसका बहुत अच्छा है, जो गोरखा का नहीं है। इन दोनों गाड़ियों का, थार का और जिमनी का जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये दोनों गाड़ियाँ निकल जाती हैं और ये गोरखा नहीं निकल पाती, क्योंकि इसका आर्टिकुलेशन बिल्कुल भी ना के बराबर है। अब होता क्या है कि जिस ऑब्स्टिकल पे गोरखा फंस जाएगी थार और जिमनी निकल जाएगी। वो मैंने बता दिया आपको कि आर्टिकुलेशन के कारण, जिनका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है। टायर हमेशा ज़मीन को पकड़ के रखता है, एक टायर ऊपर आया दूसरा टायर ज़मीन को पकड़ के रखेगा। तो जैसे ही ज़मीन को पकड़ के रखेगा, एक टायर अगर फ्री है तो दूसरा टायर जो ज़मीन को पकड़ के रखा है जिस टायर ने, उसमें MLD काम करेगा और आगे गाड़ी निकल जाएगी। MLD और BLD दोनों काम करेंगे और गाड़ी आगे निकल जाएगी। जब भी जिस भी चीज़ को सेंस करेगा उस हिसाब से गाड़ी को निकाल देगा। गोरखा इसमें मैनुअल है, ये आपको खींच के लगाना पड़ेगा, आपको हर वक्त उसको मैनुअल लगाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आर्टिकुलेशन ना के बराबर है, आर्टिकुलेशन है ही नहीं इसमें। तो जब भी अगर आपने देखा होगा गोरखा, हर वक्त गोरखा जैसे ही किसी टेढ़े ऑब्स्टिकल पे जाएगी, गोरखा का पीछे का टायर खड़ा हो जाएगा, हवा में आ जाएगा, दो टायर इसके हवा में आ जाएंगे और ये काम करना छोड़ देगी, और उस वक्त आपको डिफरेंशियल लॉक खींचना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगी।
ये टाइम निकलने में क्यों लेती है, बिकॉज इसका डिफरेंशियल लॉक आपको मैनुअल खींचना पड़ेगा। अभी इसमें दो चीजें हैं। मैनुअल का क्या फायदा है कि ये छोड़ेगा नहीं, आपने डिफरेंशियल लॉक मैनुअल खींचा, वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं। बट इन दोनों गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम है कि अगर सेंसर, जैसे ही आपने इसको ज़्यादा जोर लगाया, गाड़ी को ओवर एक्सीलेट किया, जहाँ पे गाड़ी को लगता है कि अब इस जगह से ज़्यादा जोर ताकत नहीं लगनी चाहिए एमएलडी या किसी भी पार्ट के ऊपर, तो उस वक्त सेंसर उस एमएलडी काम करना छोड़ देगा, उस चीज़ को छोड़ देगा और गाड़ी को खड़ी कर देगा। इसमें क्या है कि वो ये मैनुअल है, ये उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, उसको खोलेंगे नहीं, तब तक ये इसको नहीं छोड़ेगा। वहीं पे जिमनी को ऑफ रोडिंग में फायदा कहाँ मिलता है, जो इसका आगे का सॉलिड डिफरेंशियल है, जो इसका आगे का सॉलिड डिफरेंशियल है कॉइल स्प्रिंग के ऊपर, वो वहां पे इसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है ऑफ रोडिंग में। अभी हम इस ऑब्स्टिकल पे देखते हैं थार क्या परफॉर्म करते हैं। विदाउट 4x4 लेके आना अपने गाड़ी के ऊपर। बस अब यहाँ पे गाड़ी यहाँ तक आ गई। अब 4x4 लगा दो आप।